हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिनी शॉर्ट की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसकी फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में है और अगर चेकआउट करना है तो जाके चेकआउट कर लेना। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक जब तांग के पास से हट जाता है तब तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि तांग की अच्छाई के लिए जंगकुक उससे दूर जा रहा है, बट इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो सोच रहा था कि वो आज रात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सो पाएगा। बट स्टील उसके लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो अपने लोअर पार्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, शिट, तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरा है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। और ये बोलकर वो खुद ही जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और नर्वस भी, और वो धीरे धीरे जाकर बेड पर लेट जाता है और ऐसे ही उसे नींद आ जाता है। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था तभी उसे लगता है कि कोई उसे छू रहा है। तब ये देखकर जल्दी से तांग अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है और वो जब आसपास देख पाता है तब वो देख पाता है कि आसपास कोई भी नहीं था, बट फिर भी कोई था जो उसे छू रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से बेड से निकालते हुए वो आसपास देखने लगता है और वो अपनी कांपते हुए वॉइस में बोलता है, जंगकुक, तुम यहाँ पर ही हो ना? आई नो तुम यहाँ पर हो। कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते हो, तुम मुझे ऐसे डरा क्यों रही हो? तुम यहाँ हो ना? तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो ना? जल्दी से बाहर आओ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और वो धीरे धीरे अपने रूम के हर एक कोना पर देखने लगता है। तभी अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे है। तब ये देखकर जल्दी से वो अपने पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डीमोन खड़ा हुआ था और उस डीमोन जो जल्दी से आकर तांग की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली रब करने लगता है, जिससे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो घबराते हुए बोलता है, तुम कौन हो? मुझे ऐसे क्यों पकड़े हो? तब ये सुनकर उसके सामने वाला जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, अब समझेगा जियोन जंगकुक कि कैसा होता है कोई अपना और अपने मेट को हराना। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट से अपने आप को हटाते हुए बोलता है, मैं उसकी मेड नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, दर्द हो रहा है मुझे, तुम मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते हो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। तभी अचानक से वो बाहर से कुछ साउंड सुन पाता है, बट उससे पहले ही वो सुबिन जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तांग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे तांग दूर जाके गिरता है और उसके हाथों में चोट लग जाता है और उसके लिप्स पे भी, बिकॉज वो वॉल के साथ टकरा गया था। और तभी अचानक से सुबिन फिर से जो तांग के पास जाने लगता है। तभी अचानक कोई जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ट्विस्ट कर देता है, जिससे उसकी गर्दन की हड्डियाँ टूट गया था। इससे तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है, नो, तुम उसे मार क्यों रही हो? उसे मत मारो, वो मर जाएगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हॉट हो जाता है और वो अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, स्टॉप इट तायंग, तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों रो रही हो? रो मत, मुझे बहुत ही ज़्यादा नापसंद है तुम्हारी ये रोना, तुम्हारी ये आंसू, मुझे पसंद नहीं है ये आंसू, इसे बंद करो। बट स्टिल तांग जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, इसे देखकर वो सुबिन की तरफ देखता है, जहाँ पर सुबिन जो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, जियोन जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है तुम तुम्हारी मेट को सेव कर पाओगे? नहीं, अगर मैंने उसे नहीं मारा ना तो कोई और मार देगा, बिकॉज तुम तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरी कम कर चुके हो और अब उसे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिफंड मिलेगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी गर्दन को एकदम से मरोड़ देता है, जिसकी उसकी हड्डियाँ तोड़ जाता है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है और मर जाता है। तब ये देखकर तांग और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बट उससे पहले ही जंगकुक जो उसकी बॉडी को बाहर दूर फेंक देता है अपनी पावर से और वो जल्दी से तांग के पास आते हुए जो तांग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर बैठाते हुए बोलता है, तायंग, मैंने बोला है रोना बंद करो। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं, और मेरा अब मूड नहीं है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करूं कि तुम्हारी हेल्थ और भी ज़्यादा बुरा बन जाए एंड तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। तब ये सुनकर तायंग जो हिचकियाँ लेते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसे कैसे किसी को मार सकते हो? तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मैं उसे नहीं मारते ना तो वो तुम्हें मार देता और मुझे भी अटैक करने की ट्राई करता,
तब ये सुनकर तैंग अपनी हिचकियाँ रोकते हुए बोलता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसे मार दोगे, तुम चाहो तो उसे पनिश भी तो कर सकते थे ना। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जैसे पनिश करती हूँ, क्या मैं सबको ऐसे पनिश करती हूँ? मेरी पनिशमेंट भुगतने से ज़्यादा अच्छा है कि वो मर जाए, इससे उसे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। बट एक बार मेरी बेसमेंट में चला गया तो इसकी हालत इतना ज़्यादा बुरा होगा, इतना ज़्यादा बुरा होगा कि उसकी स्पीड भी जो रोने लगेगा, जिससे मैं उसे मार दूंगी। तब ये सुनकर तैंग शॉक था और वो अपनी बिग डॉ आई से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जब जंगकुक ये नोटिस करता है कि तांग की फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था और उसकी आंखों के आंसू की वजह से उसकी आँख भी बहुत ही ज़्यादा फूल गया था, तब ये देखकर जल्दी से जंगकुक उसे लेटा देता है और उसके पास लेटते हुए बोलता है, ओके तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर और कोई भी तुम्हें हार्म करने की ट्राई नहीं करेगा, जाओ जाके सो जाओ और अपनी आँख को ऑफ करो। तब ये सुनकर तांग जो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए अपने आइज़ को ऑफ करता है और एक बार जो जंगकुक की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से तांग की तरफ देख रहा था, और वो धीरे से अपने लिप्स को आगे बढ़ाते हुए जो तांग की फोरहेड पर एक किस करता है और धीरे से उसके लिप्स पर भी। तांग को अपने चीक्स पर, अपने फोरहेड पर और अपने लिप्स पर जब किस महसूस होता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगता है और उसकी आइज़ और उसकी चीक्स एकदम से रेड हो गया था, एकदम स्ट्रॉबेरी की तरह, जिसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, इतना ज़्यादा रेड होना बंद करो, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश मत करना। तब ये सुनकर जो तांग हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जंगकुक की बाहों में लेट जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद जब वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि जंगकुक जो अपने आँखों को बंद करके रखा हुआ था और उसकी बॉडी शो हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो तांग को अपने बाहों में रखा था, जैसे लग रहा था कि अभी अभी अगर वो तांग को छोड़ देगा तो तांग वहाँ से भाग जाएगा। तब ये देखकर जंगकुक की ये हरकत देख तांग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है, बट वो साउंड नहीं कर रहा था और वो धीरे धीरे जो जंगकुक के एब्स को टच करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा धीमी वॉइस में बोलता है, वाओ ये कितना ज़्यादा हॉट है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल भी, हैंडसम है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तांग की जंगकुक की फेस और उसकी बॉडी की तरफ घूरने लगता है और थोड़ी टाइम के अंदर ही वो अपनी फिंगर से उसकी फेस को लेकर उसकी बॉडी तक छूने लगता है और वो छूते छूते उसकी लोअर पार्ट तक आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक धीरे से अपने आइज़ को ओपन करता है, जो तांग नोटिस नहीं किया था, बट तभी अचानक से वो जो उसकी हैंड को पकड़ लेता है, जिससे शॉक की वजह से तांग की आइज़ वाइडन हो गया था और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी डॉल क्या अपनी डैडी को टेस्ट करना चाहता है, क्या तुम एक सेशन लेना चाहोगे? तब ये सुनकर तांग शाय फील करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से नीचे की तरफ देखने लगता है, बट इसे देखकर जंगकुक जो समझना था वो समझ जाता है और वो अचानक से ही तांग को जो किस करने लगता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को स्मैश कर देता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। जब जंगकुक ये नोटिस करता है कि तांग भी उसे किस बैक करने की ट्राई कर रहा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर इससे उसकी फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और डार्क स्माइल आ जाता है। जंगकुक जिस पैशन के साथ तांग के लिप्स को खा रहा था, उसी पैशन के साथ सेम टू सेम तांग भी करना चाह रहा था, बट एट द लास्ट जंगकुक के सामने तांग को हार मानना पड़ता है, बट वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्राई कर रहा था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो हैप्पीली उसे एक्सेप्ट कर रहा था। बट तांग जब फील करता है कि जंगकुक की हैंड उसकी फुल बॉडी में घूम रहा है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसे रोकने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से जंगकुक जो उसके हाथों को रोकते हुए बोलता है, मत करो, मुझे सिर्फ अपने को टच करने दो, मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और वो अपने हेड से नोट कर देता है, जिससे वो इसे एग्री था और वो उसे छूने दे रहा था, जिससे तांग की फुल बॉडी पर जंगकुक की हैंड था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे छू रहा था और छूते छूते उसकी लोअर पार्ट तक आ गया था और उसे भी टच करने लगा था। जंगकुक की रफ हैंड की टच पाते ही तांग जो मौन करने लगता है और वो धीरे से मौन करते हुए बोलता है, इसे पेश मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मौन क्यों कर रही हो, चिल्लाओ ना। तब ये सुनकर तांग जो शाय फील करने लगता है और वो अपनी लोअर लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, नहीं
मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है, तो मैं ये बंद करना चाहती हूँ। तभी अचानक से जुंगकुक के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ जाता है और वो उसे ना बोलकर ही जो उसे फुल बॉडी पर हिकी देने लगता है और किस भी कर रहा था, जिससे तायंग सिर्फ और सिर्फ उसे इंजॉय कर रहा था और लाउडली मौन करने लगा था और उसे एकदम से डिनाई भी नहीं कर रहा था और उसे छोड़ भी नहीं रहा था। उसे रोकने की ट्राई तो कर रहा था, बट बहुत ही ज़्यादा एट द सेम टाइम इंजॉय भी कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम क्या करना चाह रही हो, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है, बट जो भी हो आई लाइक इट। और कुछ ही सेकंड के अंदर ही जो तायंग खुद भी फुल उसके अंदर समा जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक जो तायंग को किस करना बंद कर देता है और उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखते हुए बोलता है, उठो। तब ये सुनकर तायंग शॉक था, बट वो उठ जाता है। तभी अचानक से जंगकुक जो अपनी दोनों लेग्स को सेपरेट करते हुए बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल अब इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक और लीक करो। तब ये सुनकर तायंग शॉक था, बट वो धीरे धीरे जो जंगकुक की जिप को अनजिप करता है और उसकी वो लॉन्ग लेंथ को जो बाहर निकालता है और उसे प्रेस करने लगता है। तब ये देखकर तायंग कि ये हरकत बच्चों वाली हरकत देखकर जंगकुक बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो, इसे प्रेस करो और इसे लिक करो, तुम्हारी माउथ की ओपन जो वार्म टच है ना, मुझे वो पसंद है, उसे यूज़ करो। तब ये सुनकर तायंग जो हिचकिचाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक की आइज़ जो धीरे धीरे रेड होने लगता है। तब ये देखकर तायंग और लेट नहीं करता है और उसे सक करने के लिए फुल प्रिपरेशन ले लेता है और धीरे धीरे उसके माउथ के अंदर ही जो इन करने लगता है। बट तायंग ने इसे फुल उसके माउथ के अंदर इन नहीं किया था, थोड़ा सा ही किया था, जिससे जंगकुक एक ही पुश में उसकी फुल माउथ के अंदर दे देता है, जिससे तायंग जो खांसने लगता है और वो खांसते हुए बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इसे मेरी गले में पेन फील कर रही हूँ, तुम ऐसा मत करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा नशीली वॉइस में बोलता है, बेबी डॉल जल्दी से सक करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मुझे तुम्हारी माउथ के वार्म टच और भी ज़्यादा चाहिए, और भी ज़्यादा, इसे करो। तब ये सुनकर तायंग समझ पाता है कि जंगकुक फुल अपने पेशेंट में था, अगर अब उसे रोकना चाहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है शायद तायंग के लिए, और इस वजह से वो उसे रोकने की ट्राई नहीं करता है और धीरे धीरे उसके सामने जाते हुए उसकी लेंथ को फिर से जो अपने माउथ में ले लेता है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा। इससे तायंग को थोड़ा सा अपने गले में पेन तो हो रहा था, बट वो इससे हैप्पी था और वो धीरे धीरे उसे सक और लीक करने लगता है और उसकी लेंथ में जो थोड़ा सा प्लेस सामने की तरह था, उससे धीरे धीरे अपनी थंब से रब करने लगता है, जिससे जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि कैसे पनिश करा जाता है, सो मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से टीज करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी जो तकदीर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, थोड़ी देर पहले तो तुम बोले थे ना कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, बस मत जाओ, इससे मैं खुश हूँ। तब ये सुनकर तायंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइली वॉइस से बोलता है, सच में अगर मैं नहीं जाऊँगी तो तुम मुझे टॉर्चर करना बंद कर दोगे और सबको भी। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, मेरा क्वीन जो भी चाहता है मैं वही करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर मेरा क्वीन बोलेगा कि मैं किसी को टॉर्चर नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी, अगर मेरी क्वीन मुझे कोई भी हुक्म करेगा तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर तायंग स्माइल करता है और वो अगले ही मोमेंट पर फिर से उसे सक और लिक करना चालू कर देता है, जिससे प्लेजर की वजह से जंगकुक की फेस और उसकी फुल लिप्स जो कांपने लगता है और वो अपने हेड को पीछे की तरफ देते हुए उसे एंजॉय कर रहा था और अपने हाथों से जो तायंग की फेस को रब कर रहा था और दूसरे हाथों से उसके हेयर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ लिया था और उसे अपने उस लेन के अंदर और भी ज़्यादा पुश एंड अप करने लगता है, जिससे तायंग भी अब थोड़ा सा प्लेजर फील करने लगता है और जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से काँप रहा था प्लेजर की वजह से। और वो जब तायंग की और भी ज़्यादा वार्म टच को पाता है तब वो धीरे धीरे अपने
क्लाइमेक्स के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है और वो और भी ज़्यादा मौन और ग्राउंड करने लगता है, जिससे तैंग जब अपने माउथ के अंदर थोड़ा कुछ वियर्ड फील होता है तब उसे बाहर निकालने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जंगकुक जो उसकी माउथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसकी माउथ के अंदर ही खुद को जो लीक कर देता है, जिससे तैंग को और भी ज़्यादा वियर्ड फील होने लगता है और वो अपनी माउथ से वो सब कुछ जो बाहर निकालने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जंगकुक उसे रोक देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इसे बाहर मत निकालो बिकॉज ये तुम्हारी हबी के दिया हुआ एक गिफ्ट है, इसे निकाल लो। तब ये सुनकर तैंग थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक अपने डार्क एंड वॉइस में बोलता है, क्या तुम्हें पनिशमेंट चाहिए बेबी डॉल? क्या मैं इसे कहीं और डालूं जहाँ पर हमारी फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, और क्या मैं उससे इस्तेमाल करूं? तब ये सुनकर तैंग घबराते हुए बोलता है, नो नो नो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं ऐसा और नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए उसे लीक कर लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल कर रहा था और जंगकुक सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके अब तुम रेस्ट कर सकते हो। तब ये सुनकर तैंग जो थोड़ा सा शॉक था बट वो अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो खुद भी जो रेस्ट कर सकता है, और वो जाकर जो बेड पर लेट जाता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है, जिसे देखकर तैंग शॉक था और वो तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तैंग तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, मुझे पता नहीं कि मैं पिछले जन्म में कितना ज़्यादा पुण्य का काम कर लिया था जो तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मेड मिला है मुझे। तब ये सुनकर तैंग शॉक था कि अभी अभी जंगकुक ने उसे मेड बोला है, बट तभी अचानक से जंगकुक जो लंबे कदमों के साथ उसके पास आ जाता है और उसके लेग्स को सेपरेट कर देता है, जिसे देखकर तैंग शॉक था और वो अपने लेग्स को क्लोज करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नो बेबी डॉल, इस बार तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें इस बार प्लेजर देने चाहूँगी। तब ये सुनकर तैंग जो शॉक हो जाता है और वो बोलता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उससे और भी ज़्यादा टच करो, मैं इससे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और वो बिना तैंग की बातें सुने जो उसकी लेग्स को स्प्रेड कर देता है और उसकी जो नीचे की क्लोथ है उसे भी उतार देता है और उसकी ब्यूटीफुल फ्लावर की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी बेबी डॉल, मैं जब गुस्से में होती हूँ ना तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, बट अब मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्लेजर दूंगी जिससे तुम खुद भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगोगे, आई प्रॉमिस। तब ये सुनकर जो तैंग की फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है और वो बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब ये सुनकर वो जो थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेबी डॉल को थोड़ा सा प्लेजर दूँ जिससे वो खुद भी थोड़ा सा आराम फील करे। और ये बोलते ही अगले ही सेकेंड जो वो अपने लिप्स को और अपनी टांग से उस प्लेस पर जो पोक करने लगता है, जिससे जो की ये हरकत की वजह से तैंग जल्दी ही अपनी पास से हुई बेडशीट को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक अपने आइज़ को ऊपर की तरफ करता है और तैंग की इस हालत को देखकर वो हंसने लगता है और वो जल्दी से इसे और भी ज़्यादा कंटिन्यू करने लगता है। तब ये देखकर तैंग जो बहुत ही ज़्यादा शौक था बट वो इसे फुल एंजॉय कर रहा था और वो लिटिल मौन भी कर रहा था, जिससे देखकर ही जंगकुक और भी ज़्यादा पागल होने लगता है और वो और भी ज़्यादा डीपली उसके अंदर इन कर रहा था अपनी टंग को और उसे इन एंड आउट करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्लेजर देने लगता है, जिससे देखकर ही जो तैंग की हालत था वो इतना ज़्यादा बुरा था कि वो मौन करते हुए वो फुल जो मैस हो चुका था। अगले ही मोमेंट पर जब जंगकुक को ये लगता है कि तैंग अब खुद को रिलीज करने वाला है, तभी अचानक से तैंग चीखते हुए बोलता है, यहाँ से हटो, मेरी उस प्लेस से अपने फेस को हटाओ, मैं खुद को रिलीज करने वाली हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, यस बेबी डॉल, अपनी डैडी को फुल अपनी चीज़ें दो जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तब ये सुनकर तैंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए बोलता है, नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जल्दी से वहाँ से अपनी मौत को हटाओ, नहीं तो मैं मिस कर दूंगी सब कुछ। तब ये सुनकर जंगकुक और अपने आप को नहीं रोकता है और वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से शक और लीक करने लगता है, जिससे तैंग को और भी ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है और वो उसे जो हटाने की ट्राई कर रहा था और जो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है, बट फिर भी जो वो अपने लेग्स को क्रॉस कर लेता है। तब ये देखकर जंगकुक उसकी लेग्स को और भी ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ लेता है और उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से शक और लीक देने लगता है, जिससे एट द लास्ट
जो होना था वो हो जाता है और टैंग फुल जंगकुक के माउथ के ऊपर ही अपने उस चीज़ को बाहर निकाल देता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जंगकुक लीक कर लेता है और उसकी लिप्स को लीक करते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो, मैंने जैसा सोचा था ऐसा ही। और आई नो मेरी बेबी डॉल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बट मुझे अभी कुछ और भी करना था, बट मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो, तो अब सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, और अगर डर लगे ना तो मुझे बता देना। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए जो बाहर निकालने जाता है, तब ये देखकर टैंग भी थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। बट वो जब अपने बेड की तरफ देखता है तब वो देख पाता है जो फुल सब कुछ मैस हो चुका था और सब कुछ यहाँ वहाँ गिरा हुआ चुका था। बट जब अचानक से टैंग की नज़र अपने लोअर पार्ट की तरफ जाता है तब वो देख पाता है कि वहाँ से जो ब्लैक कलर की ब्लड निकल रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए जो डोर के बाहर निकलने जाता है, तभी वो नोटिस करता है कि वो तो लोअर पार्ट में कुछ पहना ही नहीं है। तब ये देखकर वो जल्दी से अपने क्लॉथ को वेयर कर लेता है और वो दौड़ते हुए बाहर जाता है। वो जोंगकुक को ये बताना चाहता था कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ये टॉलरेट कर रहा है कि उसकी लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तब ये देखकर वो जल्दी से दौड़ने लगता है। बट एट द लास्ट टाइम जब वो थोड़ा ही सामने जाता है तब वो देख पाता है कि जोंगकुक किसी से बात कर रहा था। तब ये देखकर वो जल्दी से उस रूम के सामने जाता है जहाँ पर टैंग देखता है कि जोंगकुक नीचे लेटा हुआ था और उसके ऊपर कोई गर्ल जो उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था। तब ये देखते ही जोंगकुक की आइज़ एकदम से टैंग की आइज़ एकदम से शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उस तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जोंगकुक जो उस गर्ल को अपने ऊपर से धक्का दे देता है, बट वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही टैंग वहाँ से दौड़कर जाने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक उस गर्ल की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ उस गर्ल के उस गर्ल की गालों पर एक चाटा मार देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू स्लट। सो गाइस आज के लिए इतना ही। और आज मैं ट्राई किया था कि मैं ज़्यादा क्लेम रहूँ और नर्वस ना हूँ, जिससे मेरी लैंग्वेज भी ठीक रहेगा ज़्यादा और मैं ज़्यादा भूल भी नहीं बोलूँगी, गलत। सो मैंने ट्राई किया। कैसा लगा स्टोरी बताना। बाय बाय, टेक केयर।